इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो है हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में बेसिक डिफरेंस क्या है और ये वर्क कैसे करता है। हम कैसे अपनी जो एक डॉक्टर है ना हमारे अंदर का, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही है। हमारा डॉक्टर कह दो, इन गाइड कह दो ट्रू टीचर कह दो, इंट्यूशन जिसे हम कहते हैं। तो देखिए, एक होता है ना टीचिंग, कि हमें कोई भी हमारी प्रॉब्लम उन्होंने सुन ली और वो अपना एक ओपिनियन दे रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। एक एडवाइस के तौर पर हम जैसे कहते हैं ना, टीचर क्या कहते हैं, एडवाइस देते हैं, राइट एडवाइसेस। बट हम सभी, वो जो भी दे रहे होते हैं ना, वो गलत नहीं है, पर वो अपनी एक प्रोग्रामिंग से दे रहे हैं। उनकी एक स्ट्रेंथ है। सपोज उनकी स्ट्रेंथ अगर 12 है, सपोज 12 यूनिट, वॉट एवर, वी डोंट नो द यूनिट, बट 12 समथिंग पर उनकी स्ट्रेंथ है, तो वो जो भी एडवाइसेस देंगे ना, वो अपने उस प्रोग्रामिंग की, अपनी स्ट्रेंथ की, अपनी उनकी जो वीकनेस और स्ट्रेंथ होगी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट उनके अपने एक एक्सपीरियंस है, उनकी अपनी एक प्रोग्रामिंग है, कंडीशनिंग है, कुछ बिलीफ सिस्टम पे उन्होंने वर्क करा है, शायद कुछ पे नहीं करा है, शायद किसी पे ना करा हो, उनको पता भी नहीं है कौन सी लिमिटेड कंडीशनिंग उनकी खुद की हुई है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो सभी और उनके खुद के एक्सपीरियंस, ठीक है, एट द सेम टाइम उनकी अपनी एक स्ट्रेंथ और वीकनेस कुछ होती है। वी ऑल आर सो यूनिक इन अवर ओन वे, राइट। तो वो उन ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो एडवाइस दे रहे होते हैं किसी को भी। तो हम जब इसको ऐसे जनरल मान लेते हैं ना किसी भी, मतलब मैंने कहते सुना है बहुत लोगों को कि ये प्रॉब्लम है, आप हमें बताइए कि हम क्या करें। हम टीचर्स के साथ जाते हैं और क्या एडवाइस लेते हैं। बट उनकी अपनी स्ट्रेंथ है, अगर वो 12 स्ट्रेंथ यूनिट पे है, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे विल जज यू एंड देन दे विल गिव वॉट एवर दे वांटेड टू गिव एडवाइसेस। बट आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो डिफरेंट है, आपकी प्रोग्रामिंग डिफरेंट है, आपके बिलीव सिस्टम में डिफरेंट है, और बहुत ज़्यादा आपकी कंडीशनिंग डिफरेंट होती है, सभी के एनवायरनमेंट डिफरेंट होते हैं। मतलब दो सिबलिंग्स भी होते हैं ना एक घर में, एक ही घर में, वो एक ही घर में अगर वो बड़े हो रहे हैं, फिर भी उनकी जो कंडीशनिंग है दोनों की अलग अलग होती है। इट इज़ पॉसिबल कि वो 100% ऐसे डिफरेंट होगी उनकी कंडीशनिंग। तो मतलब अगर हम बाहर के ऐसे सेम घर में जो बड़े हो रहे हैं, उनकी भी कंडीशनिंग पूरी तरह से डिफरेंट होती है। तो भाई हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि हर किसी से नहीं कर सकते हैं। तो वी ऑल हैव डिफरेंट, एकदम बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है, हमारे कंडीशनिंग अलग है, कुछ पे हमने वर्क करा है बैठ के, किस चीज़, कई सिस्टम पे, बिलीव सिस्टम पे हमें पता भी नहीं है कि अभी भी है। तो अब एक्सपीरियंस कह दो, और हमारी स्ट्रेंथ, अगर वो 12 स्ट्रेंथ से वो देख रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि अगर उससे कम पे कोई है, अगर कोई सपोज 10 पे है, उनकी स्ट्रेंथ 5 यूनिट है आज के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इतने वर्दी नहीं है या इतनी ही उनकी स्ट्रेंथ है। मतलब हम अगर आज 5 यूनिट पे हैं, आज अभी के लिए बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम मतलब यहीं पे रहने वाले हैं। चाइल्ड की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है। जब हम टीनेज में होते हैं तब हमारी एक स्ट्रेंथ वीकनेस अलग होती है। स्ट्रेंथ इन द सेंस, देखिए, मेंटल स्ट्रेंथ मैं आपकी बात कर रही हूँ, इमोशनल जो इम्यूनिटी है, मेंटल इम्यूनिटी है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, टू टैकल विथ द लाइफ सिचुएशंस इन वेरी वेरी इफेक्टिव वे, ठीक है। वो पेन बॉडी जो होती है ना, यस, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि जितनी हमारी पेन बॉडी बढ़ती जाती है ना, एक्चुअली वी हैव द सेटल बॉडी, फिजिकल बॉडी एंड एनर्जेटिकल बॉडी ऑल्सो। तो ये जो सेटल बॉडी होती है वो हमारे इमोशंस को गवर्न करती है। एंड मैं लिख भी रही थी, यहाँ पे दिखेगा नहीं शायद, मैं आपको उसका दिखा दूँगी एक पूरे डिफरेंट वीडियो में एक्सप्लेन करके। तो बात ये आती है कि वी ऑल हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड वी, तो उनकी जो एडवाइसेस है वो इस पे ऐसे ही, हम पे ऐसे ही एज इट इज़ ऐसे काम करने लग जाएगी, ये नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है।
तो इसी केसेस में जब हम अपने आप से कनेक्ट करते हैं, अगर हम अपने आप से कनेक्टेड हैं, अपने उस इंट्यूशन से कनेक्टेड हैं, हम उस इनर विस्डम से कनेक्टेड हैं, दैट्स वी कॉल एज कि उसके हमारे अंदर ही वो आंसर होते हैं हमारे क्वेश्चंस के। तो हम तो एक तो पहले क्वेश्चंस करते ही नहीं है, दूसरी बात करते भी है तो किसी और से, बाहर क्वेश्चंस नहीं करने होते। बाहर क्यों करते हैं हम? अगर अंदर बाहरी लोगों से करते हैं कि इसको पूछ लो, इसको पूछ लो, ऐसा नहीं होता है। यू हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। आपको ही खुद को पता है कि आपने शायद कौन कौन से पेन से आप गए हो, वर्स्ट नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से आप गए हो। तो आप, इट्स ऑल अबाउट टू कनेक्ट विथ योर इंट्यूशन एंड टू बी, तो वो हम ये तभी कर सकते हैं जब हम अलाइंड हैं। तो वही है कि अलाइनमेंट में आना, हमारे उसका इंट्यूशन से कनेक्ट होना, उस इनर पावर से कनेक्ट होना, उस गट कह लो, इंट्यूशन कह लो, इनर पावर कह लो, इनर विजडम कह लो, उससे कनेक्ट होना, उस पर ट्रस्ट करना। कई बार हम इन्फ्लुएंस, बाहर की इन्फ्लुएंस से चीज़ें तो इन्फ्लुएंस कर ही रही होती है हमें नॉन स्टॉप 24 आवर्स। अगर यही बाहर की ऐसी ऐसी कॉन्टीन्यूसली जब हम कंजम्पशन करते जाते हैं ना, वो कन्वर्जेशन हो नहीं किसी लोगों के साथ, या सोशल मीडिया का कुछ कंटेंट हो, तो इन सब का अगर ये कॉन्टिन्यूसली कंजम्पशन आउटर चलता रहता है तो हम इस विनर विजडम से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और कई बार हमें वो देता भी है, हमें अंदर से वो आती हो कि हमारे लिए अभी के लिए ये करना सही है। बाकी भले ही बाहर के लोग कुछ भी बोले, तो हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते, हम उसके फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये सब आउटर सिचुएशन, इन इन्फ्लुएंसेस से जब हम थोड़े अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं ना, जब हम अपने आप को डिटैच कर लेते हैं, तब जाके हम अपने उस इनर पावर को सुन पाएंगे, उस इनर विजडम को, उस इंट्यूशन को। तो उसी को शायद सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, उसके पास ऑलरेडी आंसर्स हैं। तो आप पहले उसके लिए आस्क करना पड़ता है अपने आप को कि मुझे हो क्या रहा है। कई बार हम इतनी निगेटिव फील करते हैं तो हमें ये कंडीशन करा गया है क्योंकि बाहर से बस पॉजिटिविटी थोपो अपने आप पे, खुश रहो खुश रहो। खुश रहना इज़ डिफरेंट थिंग। जब आप अंदर से खुश हो, इट्स कम्प्लीटली ऑब्वियसली वी हैव टू बी खुश। पर जब आपको अगर कुछ लो फील हो रहा है तो ये हो रहा है ना, वहाँ पे हम ये थोप नहीं सकते आई एम फाइन आई एम फाइन। ये चीज़ें करने से हम सप्रेस करते हैं इमोशंस को, और हमारी उस एनर्जी जो मेमोरी में आपको बता रही हूँ, वो पेन बॉडी, उसमें ना इंक्रीज में इंक्रीमेंट हो जाता है। और पेन बॉडी भी एक रीज़न है हमारे इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट होने का, क्योंकि अब ये जो नेगेटिव इमोशंस अगर हैं वो हमें डिस्कनेक्ट कर देते हैं हमारे वो ट्रूएस्ट सेल्फ से, एंड हमारे इंट्यूशन से। सो आई थिंक